नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में जो शख्सियत है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि अगर बात करें ग्राम पंचायत नो एलम लट्ठावाली की तो यहाँ से सरपंच पद पे है श्रीमान तरसेम सिंह जी। तो आज इनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ की ग्राम पंचायत ने एक युवा सरपंच को चुना है। तो किस प्रकार रहे विकास कार्य और किन किन समस्याओं का करना पड़ा सामना, और मुख्य रूप से तरसेम सिंह जी से ये भी जानेंगे कि राजनीति में आने का मुख्य कारण क्या था। तो सबसे पहले तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। थैंक यू सर, धन्यवाद जी। सरपंच साहब, जब राजनीति की शुरुआत कहीं ना कहीं पंचायती राज से एक सरपंच पद से होती है, तो राजनीति में आने का मुख्य कारण क्या रहा? किस प्रकार की राजनीति रही पहले साहब? सर हमारा कोई राजनीति करना हमारा कोई काम नहीं था। हमें तो बस सिर्फ जनता ने मौका दिया और जनता की सेवा के लिए हमने टाइम निकाला। तो अपने बात करते हैं पंचायती राज की। कहीं ना कहीं जब आप धरातल पे जब किसी काम के लिए उतरते हैं तो कहीं ना कहीं जैसे पंचायती राज है, ये भी एक जनता से जुड़ा हुआ सीधा पद है। तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? नहीं सर, हमें तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं आई। जैसे भी जनता ने काम कहा वैसे हमने किया। जैसे भी जनता ने कोई बोला भी हमारा ये गली है या कोई ब्लॉक है, जैसे जैसे किया वैसे हम करते गए। हमें कोई दिक्कत नहीं आई कार्यकाल में। बिल्कुल, क्योंकि सरपंच की अहम भूमिका रहती है ग्राम पंचायत में विकास कार्यों को लेके। तो सरपंच साहब, अपने बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में आपके कार्यकाल में क्या बदलाव हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में हमारे लट्ठावाली पंचायत का एक गांव है जी, बाजीगरों की डाणियाँ 11 ML में पड़ती हैं। वहाँ पे गरीब परिवारों के बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं था वहाँ पे। हमने गौड़ साहब से कह के वहाँ पे एक स्कूल बनवाया जी। बहुत बढ़िया, बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ता। अपने मुख्य रूप से बात करते हैं आधारभूत सुविधाओं की, जैसे पेयजल की सुविधाएं, बिजली की सुविधाएं। तो अपने ग्रामवासियों को ये कैसे सुविधाएं कैसे मिल रही है, किस प्रकार? बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं। सभी पाइपलाइन डली हुई हैं। जी। जो हमारे वाटर वर्क्स 24 ML में बना हुआ है, पानी की सप्लाई सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। मुख्य रूप से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की भी काफ़ी जन कल्याणकारी योजनाएं आती है, इनका लाभ ग्रामवासियों को कैसे मिल रहा है? देखो सर, PMY के जो भी जितने भी मकान फार्म भरे थे, उनमें से जितने भी पात्र थे प्राथमिकता के आधार पे सबको दिए हैं, आगे भी दिए जा रहे हैं। सर साहब, आप एक युवा हैं, युवा होने के नाते और एक ग्राम पंचायत के मुखिया होने के नाते आपसे ये भी सवाल रहेगा, क्योंकि आज वर्तमान में देखा गया कि युवा है वो कहीं ना कहीं नशे की तरफ आकर्षित होता जा रहा है। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, नशे से दूर रहना चाहिए जी। युवाओं के लिए क्या सौगातें रही होगी आप? युवाओं के लिए ये पार्क बनाए हैं यहाँ पे बच्चों के लिए। 23 ML गाँव में जैसे पहले जोड़ में बहुत गंदगी पड़ी थी, यहाँ पे वो सारी साफ सफाई करा के और वहाँ पे पार्क बनाए हैं, बढ़िया घूमने के लिए पौधे लगवाए हैं। अपने बात करते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर किसान निवास करते हैं। तो सर साहब, किसानों के लिए क्या सौगातें रही है? किसानों के लिए सर, जैसे हमारे कृषि पर्यवेक्षक हैं यहाँ पे, वो समय समय पर इनको जो भी समस्या आती है तो उनका समाधान वो टाइम पे करते हैं, संदीप जी। अभी आपके कार्यकाल को अभी काफ़ी समय पड़ा है, तो इस कार्यकाल में आप अपनी पंचायत को किस रूप में देखना चाहोगे? मैं तो यही देखना चाहता हूँ, सारी पंचायत है जो एक रहे और रल मिल के काम बताते रहे और समय समय पर वो पूरे होते रहे। ये दो बात नहीं होने चाहिए, पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए गाँवों में, एक ही होना चाहिए। ऐसे क्या मुख्य रूप से ऐसे कार्य लगते हैं कि पंचायत में ये सुधार और हो जाए तो और भी अच्छा रहेगा? हमारे जैसे ये लट्ठावाली गांव का एक जोड़ है, वो बहुत खराब पड़ा है। उसका अब MLA साहब को बोला है, उन्होंने कहा है जल्द से जल्द उसका भी निवारण करेंगे। सब साहब, आपके ग्रामवासियों ने, पंचायत वासियों ने आपका बड़े मान सम्मान के साथ में सरपंच पद का पदभार सौंपा। आगे दीपावली आ रही है, दीपावली के पावन पर्व पर देशवासियों को और ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो सभी ग्रामवासियों और देशवासियों को कहता हूँ भी एकता में रहें सारे, सभी रल मिल के अपने भाई बहन प्रेम रखना चाहिए जी, किसी से द्वेषता नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ नो एलम लट्ठावाली के वर्तमान सरपंच श्रीमान तरसेम सिंह जी, जिन्होंने बताया कि जिस प्रकार जो आने वाला त्यौहार है ये बिल्कुल स्नेह भाव से और मिलजुल के मनाया जाए
और युवाओं को नशे से दूर रहने का भी प्रेरणा दी है। तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद जी। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।